जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एएलपी रवि चौहान में। दोस्तों, एएलपी का फॉर्म जिन जिन बच्चों ने फिल किया है उनके लिए इस साल 2024 में बहुत ही बड़ा मौका है। और अब 1 से 1.5 महीना आपका डिसाइड करेगा कि आप सीबीटी 1 में क्वालिफाई कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि ये आपका पहला स्टेप है। इसको क्वालिफाई करेंगे तभी आप सीबीटी 2 के अंदर जाएंगे। पर बहुत सारे बच्चों को ये अभी एक क्वेश्चन है मन में कि सर, हमें जोन को चेंज करना चाहिए या नहीं। बहुत सारे कुछ बच्चों को क्वेश्चन है, वो पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो मैं आज ये सभी डाउट आपके क्लियर करूंगा और क्या क्या चीज़ें हम आज इसके अंदर बात करेंगे जो आपके प्रश्न रहते हैं कई बार। तो सभी बच्चों को मैं आज इस वीडियो के माध्यम से इन प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो अच्छी लगेगी और लाइक जरूर कीजिएगा। जोन चेंज करने का ऑप्शन कब मिलेगा आपको, इसके ऊपर आज बात करेंगे। किस जोन को आप सेलेक्ट करें इसके ऊपर। सीबीटी 1 सेफ स्कोर क्या हो सकता है, सीबीटी 1 कैसे क्लियर करें, सबसे पहले कदम को कैसे पार करें, और सीबीटी 2 का जो ट्रेड टेस्ट होता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, उसको साथ साथ अभी पढ़ना ठीक रहेगा क्या, और अगर सीबीटी 1 होना है तो कब होगा, उसकी डेट कब आएगी, हमारे पास में कितना समय बाकी है, आज इन टॉपिक्स पे बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं ये बता दूं आपको कि जोन चेंज करने से पहले आपको क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, जब 2024 की जनवरी या फरवरी में नोटिफिकेशन एएलपी की आई थी, तब जो वैकेंसीज क्रिएट की गई थी वो क्रिएट की गई थी आपकी आरआरबी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आपने जो सिलेक्शन किया था आरआरबी का, वो किया था अपनी उस प्रकार की वैकेंसीज को देखते हुए, जो मैं आपके साथ में अभी ये शेयर भी कर दूंगा। पर अभी जो जोन का इंक्रीमेंट, जो वैकेंसीज का इंक्रीमेंट किया गया है, बढ़ाई गई हैं, उनको बढ़ाया गया है जोनल रेलवे के हिसाब से। भाई, सेंट्रल रेलवे, साउथ ईस्टर्न रेलवे, ऐसे। तो ये 17 हमारे जो जोनल रेलवे हैं, 16-17, उनके हिसाब से बढ़ाया गया है दोस्तों। तो अब आपके कंफ्यूजन ये रहता है कि मेरा जो मैंने मुंबई से भरा, तो मैं किस सेंट्रल रेलवे में आता हूँ, या साउथ सेंट्रल रेलवे में आता हूँ, या वेस्टर्न रेलवे में आता हूँ। बड़ी कंफ्यूजन हो रही है आपको कि अब मैं जोन चेंज करूँ या ना करूँ। तो आज सारी डाउट आपकी क्लियर हो जाएंगी, चिंता मत कीजिए बस आप। सबसे पहले तो मैं आपके साथ में ये डिस्कस करता हूँ कि जब सेंट्रल रेलवे की जो वैकेंसी थी, मैं बता दूँ, सेंट्रल रेलवे के अंदर आपकी 2 आरआरबी आती हैं। कुछ पार्ट मुंबई का आता है और कुछ पार्ट बिलासपुर का आता है। इसी तरह अगर बात करें मुंबई की, तो मुंबई आपका 3 रेलवेज में चला जाता है। एक तो आपका सेंट्रल रेलवे, ठीक है, और एक आपका वेस्टर्न रेलवे, और एक आपका साउथ सेंट्रल रेलवे इसके अंदर। ठीक, तो आपको अभी सारी बातें समझनी है क्या क्या होने वाला है। देखिए, अगर हम बात करते हैं, जोड़ के ये वैकेंसीज को लिखा गया है, आप कंफ्यूज ना हो कि सेंट्रल रेलवे मुंबई में तो इतनी वैकेंसी थी पहले, अभी आपने थोड़ी लिख दी। भाई, ये हमने देखा किसको मिला के, सेंट्रल रेलवे में जो बिलासपुर और मुंबई की जो सेंट्रल रेलवे की वैकेंसी थी, उनको मिला के ये बनाया। अभी कितनी बढ़ा दी उन्होंने, इतनी बढ़ा दी, टोटल हो गई 1783। अब आपने फॉर्म भर दिया मान लो मुंबई से या फिर बिलासपुर से, तो आपको डाउट होगी, भाई मैं तो मुंबई से हूं, अब बताओ मैं जोन चेंज करूं या ना करूं, बिलासपुर वाले चेंज करें या ना करें। तो देखिए, अभी है कंफ्यूजन। ठीक है, अभी आपको बिल्कुल भी ये चीज़ सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी जो इंक्रीज किया गया है, शायद इसको दोबारा से फिर से इलेबोरेट किया जाएगा और उसमें बहुत सी चीज़ों को दिखाया जाएगा कि भाई मुंबई में इतनी इतनी सीट थी, सेंट्रल रेलवे में वो इतनी बढ़ा दी गई है। जैसे आपका ये नोटिस दिया गया है, वैसे ही उसमें दिया गया होगा। ठीक है, दूसरी चीज़, अब मैं बता दूं कि जिन बच्चों ने प्रॉपर बिलासपुर भरा है, तो देखिए, बिलासपुर भरा है तो उनको तो पता ही है कि साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में केवल बिलासपुर ही आता है और बिलासपुर जाता है सेंट्रल रेलवे के अंदर भी, और इनमें दोनों में बराबर बहुत ही अच्छी अच्छी सीट भरी है। तो जिन बच्चों ने बिलासपुर भरा था उनको तो चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, सोचने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वैसे भी फर्स्ट रैंक पे है आपका वैकेंसीज के हिसाब से साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे। बहुत ही अच्छी खासी 4000 के पास वैकेंसी है। बस आपका काम है मेहनत करना, बस मेहनत करना। मुंबई वाले बच्चे बिल्कुल अगर हमसे मिलना चाहते हैं और नौकरी पाना चाहते हैं तो बिल्कुल भी अपने जोन के साथ में छेड़छाड़ ना करें। बहुत ही अच्छी वैकेंसी मुंबई के अंदर बढ़ा दी गई है, और पिछली बार की कट ऑफ मैंने बताई थी आपको कि फाइनल कट ऑफ 70 से 71 की गई थी सीबीटी 2 और साइको के मिलाने के बाद में मेरिट की। तो इतना तो जाएगा जनरल कैटेगरी की अगर बात कर रहा हूँ तो।
क्योंकि देखिए मुंबई आता है, मैंने आपको बताया वेस्टर्न रेलवे के अंदर, तो मुंबई इसमें भी अच्छी खासी सीट बढ़ा दी गई है, तो मुंबई वाले बच्चों को छेड़ने की जरूरत ही नहीं है। अब आपको ध्यान क्या देना है कि आपने जो फॉर्म भरा था ना, उसमें प्रेफरेंस किसको दी थी। जैसे मुंबई में आपने फॉर्म भरा तो मुंबई में आपसे जोन की प्रेफरेंस मांगी गई होगी, भाई आप WR में पहले जाना चाहते हैं, SCR या फिर सेंट्रल रेलवे, तो आपने इनको फर्स्ट सेकंड थर्ड इसके हिसाब से आपने सेलेक्ट किया होगा। तो फिर आप यहाँ से अपनी वैकेंसीज को देखिएगा कि भाई मैंने सेंट्रल रेलवे को अगर माना है, पहली प्रायोरिटी दी है, तो सेंट्रल रेलवे में कितनी सीट बढ़ी है। मुंबई की बात छोड़ दीजिए, पर आपने मुंबई का सेंट्रल रेलवे ज्वाइन किया तो आपकी वैकेंसी इतनी बढ़ी है, तो फिर आपका मानना ठीक है। अगर आपने SCR को प्रायोरिटी दी है, ठीक है, और सेंट्रल रेलवे में अच्छी खासी सीट बढ़ी है, तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि SCR में भी अच्छी खासी सीट देखने को मिल रही हैं। तो जिन लड़कों ने फॉर्म भरा RRB ये सेलेक्ट करके और वो 1 से लेके 7 तक इस रेलवे के अंदर आ रहे हैं, ठीक है, तो उनको रैंक वाइज भी देख लीजिए, कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं हुई है। हर रेलवे के अंदर 3 गुना वैकेंसीज को बढ़ाया गया है, किसी के अंदर कम नहीं किया गया, किसी के अंदर ज़्यादा नहीं किया गया, लगभग 3 से 4 गुना वैकेंसीज को बढ़ा दिया गया है। तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो आपने सबसे पहले जोन का सिलेक्शन किया होगा, जब फॉर्म निकले थे तब भी आपने बहुत अच्छा समय दिया था जोन को सेलेक्ट करने के लिए। तो अभी जब आपने एक बार जोन को सेलेक्ट कर लिया है और देखा है कि वैकेंसी उतनी ही मात्रा में बढ़ाई दी गई है, तो ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, तो आप मेरे हिसाब से अपने मन को स्थिर कर लीजिए और जहाँ से फॉर्म भर दिया है उसी जोन से आप एग्ज़ाम देने की तैयारी में जुट जाइए। पर अभी भी अगर आपको लगता है कि नहीं यार, मैंने गलती से भर दिया था, या किसी के बहकावे में या किसी और चीज़ को देखते हुए भर दिया था, तब मुझे नौकरी की ज़रूरत नहीं थी, या मुझे घर पास दिख रहा था तब मैंने फॉर्म भर दिया था, या गलती से, तो अगर आपने ऐसा किया है तो आप भरना चाहते हैं कि मैं किस रेलवे से फॉर्म भरूं, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप पहले और दूसरे को छोड़कर तीसरे, चौथे और पांचवें में, ये मेरी पर्सनल राय है, अगर आपको मानना है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, नहीं मानना तो आप पहले और दूसरे में भी डाल सकते हैं, नहीं तो आप तीसरे, चौथे और पांचवें जो ये रेलवे हैं, इनमें जो भी जोन आता है आप वहाँ से फॉर्म को अपना चेंज कर सकते हैं जोन को। अब मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए कौन कौन सी RRB के अंदर कौन कौन से जोन आते हैं, तो आपको थोड़ा सा अपने आप को देखने में कि मैंने कहाँ कहाँ से फॉर्म भरा है, वहाँ से आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे जोन है, देखिए दोस्तों, कि ये है नॉर्दर्न रेलवे के अंदर चंडीगढ़ तो आता ही आता है, साथ में जम्मू एंड कश्मीर भी आता है, और प्रयागराज का कुछ हिस्सा भी नॉर्दर्न रेलवे के अंदर आता है, जबकि प्रयागराज का एक अपना नॉर्थ सेंट्रल रेलवे है ही, ठीक है। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग सा सिस्टम अभी आया है, जिसके अंदर भाई ये अभी बच्चे समझ नहीं पा रहे कि हमें जोन कौन सा चेंज करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जब फॉर्म भरा था वो RRB के हिसाब से भरा था। तो मेरा ऐसा मानना है कि अभी थोड़ा सा और इलेबोरेट करके दोबारा से वैकेंसीज को बताया जाएगा कि यहाँ इस RRB के अंदर वैकेंसीज को बढ़ाया गया है। दूसरी चीज़, एक की पॉइंट क्या है कि आपको जब RRB चेंज करना है या जोन चेंज करना है, क्योंकि यहाँ पे बस ये बताया कि इस सेंट्रल रेलवे के अंदर आपकी 535 वैकेंसी थी और अब बढ़ाकर 1783 कर दी। भाई जब आपने 535 बताया था तो उसके अंदर आपने बताया था कि जनरल के इतने बच्चे हैं, OBC की इतनी वैकेंसी हैं, SC की इतनी वैकेंसी हैं, ST की इतनी वैकेंसी। तो बच्चों ने जब फॉर्म भरा था, जिन्होंने ध्यान से फॉर्म भरा था, ध्यान से जोन भरा था, उन्होंने देखा था कि हाँ अगर वो जनरल कैटेगरी के अंदर आते हैं UR, तो वो केवल इसी फॉर्म को भर सकते हैं, इन्हीं वैकेंसीज को फिल कर सकते हैं। अगर वहाँ पे 50 वैकेंसी थी तो उन्होंने देखा कि हम केवल यहाँ पे 50 सीट के लिए फाइट कर पाएंगे, तो उन्होंने यहाँ पे फॉर्म भरा, ठीक है, कैटेगरी को देखते हुए। पर अगर मान लीजिए यहाँ पे 50 थी 535 में, और अभी भी यहाँ पे 1783 बेशक आपने बढ़ा दी है, और जनरल की सीट आप बता ही नहीं किया कि भाई कितनी बढ़ी कितनी नहीं बढ़ी, तो ये अभी मान लो 50 ही रह गई, तो इनका तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो UR, SC, OBC और ST के बच्चों ने जो फॉर्म भरा है वो भरा था कैटेगरी को देखते हुए कि भाई कहाँ पे कैटेगरी जिनको बहुत ही जॉब की नीड थी, उन्होंने ये देखा कि भाई जहाँ पे मेरी कैटेगरी की ज़्यादा वैकेंसी होंगी मैं वहाँ पे फॉर्म भरूँगा।
तो मेरा मानना ये ऐसा है कि 8 से 10 दिन के अंदर आपको ये भी बता दिया जाएगा कि भाई 1783 जो सेंट्रल रेलवे के अंदर वैकेंसी बढ़ी हैं वो इस आरआरबी में इतनी इतनी कैटेगरी वाइज बढ़ी हैं। तो फिर आपको ध्यान से देखने की ज़रूरत पड़ेगी कि भाई मेरी इतनी यूआर कैटेगरी के अंदर मैं आता हूं और यहाँ पे फाइट करूंगा, अब मेरी कितनी बढ़ी है कितनी नहीं बढ़ी है, या किस आरआरबी के अंदर ज़्यादा बढ़ गई है यूआर की, तो मैं वहाँ पे उसको चेंज कर सकता हूँ। बिल्कुल मैं दोबारा से एक वीडियो बनाऊंगा अगर जोन के हिसाब से, कैटेगरी के हिसाब से, आरआरबी के हिसाब से दोबारा वैकेंसीज को इलेबोरेट किया जाएगा। और फिर मैं आपको रियलिटी में बताऊंगा कि अगर आपको चेंज ही करना है, वैसे तो चेंज नहीं करना चाहिए क्योंकि आपने जो भर दिया वो सही है और सभी में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। पर अगर आप फिर भी सोचते हैं कि देखिए हम मुजफ्फर वाले हैं, हमने पहले मुजफ्फरपुर भर दिया था और पटना भर दिया था जो कि ईस्ट सेंट्रल रेलवे के अंदर आता है, पहले भी 76 वैकेंसी थी दोनों में और अब भी 76 ही रह गई, दोनों में मिला के 38 वैकेंसी थी मुजफ्फरपुर और पटना के अंदर। तो अब कुछ चेंज तो हुआ नहीं, तो हमें अब मूव ऑन करना है, दूसरे उसमें जाना है। तो वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि किस में जाना है। तो फिर आप कैटेगरी के हिसाब से देखोगे तो आपको और अच्छा समझ में आएगा, नहीं तो आप शुरू से लेके 7 तक के किसी को भी सेलेक्ट कर लेना। तो मेरा ये मानना है कि अभी रुकिएगा, जोन के ऊपर दिमाग ना लगाएं, अभी आने दीजिए जो जो चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। अब CBT2 का सेफ स्कोर क्या रह सकता है? देखिए मैंने पहले भी एक पुरानी वीडियो बनाई थी, उसमें बताया था, पर मैं दोबारा से बता देता हूँ कि 2018 का थोड़ा सा कंपैरिजन मैंने करके बताया था, वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। और अभी भी बता देता हूँ, जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे चैनल पर जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा भी एक्सपीरियंस है, 2018 में हम सिलेक्टेड ALP हैं, फिलहाल सीनियर ALP के पद पर नियुक्त हैं। तो हम आपके साथ में इसी तरह जुड़े रहेंगे जब तक आपको नौकरी नहीं मिल जाती। तो अनरिजर्व वालों को 45 से 48 तक मार्क्स ले लेंगे तो मेरे हिसाब से उनका जो सिक्योर हो जाएगा CBT1 को क्लियर करना। इसी तरह EWS, इकोनॉमिकली वीक सेक्शन वाले या OBC अदर बैकवर्ड कास्ट वाले 42 से 45 अगर मार्क्स अटेंड कर लेते हैं तो उनका भी CBT2 के लिए क्वालिफिकेशन हो जाएगा, वो तैयारी कर सकते हैं। SC ST वाले 38 से 40 और ST वाले 35 से 38 के बीच में अगर मार्क्स ले आते हैं तो उनका भी हो जाएगा। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CBT2 के ट्रेड को अगर मुझे पढ़ना है तो क्या मैं अभी से पढूं CBT1 के साथ साथ? तो बिल्कुल बड़ी से बड़ी मेरी ना है आपके लिए, अभी आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। पहले आपको जोर देना है CBT1 के लिए। हाँ, आप बुक्स वगैरह ले सकते हो, उनको रख सकते हो। जैसे ही आपको लगे कि हाँ मैंने ये जो कट ऑफ है एग्ज़ाम देने के बाद क्लियर कर दिया, क्योंकि आपको एग्ज़ाम देने के बाद भी 1 महीना लगेगा उसका रिजल्ट आने में, तो आपको बैठना नहीं है उस समय। अगर आपको लगता है कि हाँ मैंने 45 से 50 तक के मार्क्स मार दिए हैं, मेरे आ जाएंगे, तो फिर आपको टेंशन नहीं लेनी, अगले दोबारा से फिर अगले पड़ाव के लिए CBT2 के लिए ट्रेड टेस्ट को तैयार करना स्टार्ट कर देना है। क्योंकि दोस्तों यही एक लास्ट और बहुत ही इम्पोर्टेंट और हार्ड टेस्ट रहता है, इसके अंदर बच्चे बहुत सारे बाहर निकल जाते हैं। ठीक, उसके बाद है अगला क्वेश्चन CBT1 कब होगा? सभी बच्चे, बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं। तो मैं बता दूं कि अभी आज 28 तारीख है जून की, और मेरे मानने के हिसाब से कि मिड ऑफ जुलाई या एंड ऑफ जुलाई एग्ज़ाम के एडमिट कार्ड आपके आ जाने चाहिए। मतलब अभी आपके पास में 40 से 45 दिन हैं तैयारी करने के लिए। और इस दिनों में भी अगर आपने अभी तक थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो भी आप बहुत ही अच्छी तैयारी अभी भी कर सकते हो, समय अभी कुछ गया नहीं है। अगर आप चाहते हो कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊं कि 40 से 45 दिन में अभी भी कैसे तैयारी की जाए और अच्छी तरह से CBT1 को क्वालिफाई किया जाए, तो बिल्कुल आप कमेंट कीजिएगा, आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाई जाएगी। और भी कोई डाउट है तो आप बिल्कुल शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी, हेल्पफुल है तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह बने रहेंगे आपके साथ में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।